स्वरूप है उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात आती है आनंद की। आनंद की जो बात है बड़ी सुंदर बात है। किसी ने किसी से पूछ लिया, भैया सुंदर महल बना लिया, बोले कैसे रह रहे हो, बड़ी आनंद वानंद तो है? बोले हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। डल्लप के मोटे मोटे गद्दे घर पे लेकर के आ गए, सो रहे, पूछा कैसा लगा? बोले बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन ये आनंद नहीं है, ये आनंद कुछ क्षण का है फिर चला जाता है, ये आनंद नहीं है। आनंद तो हमारे अंदर है। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को आनंद कहते हैं। आनंद जो है, देखना आप किसी भी चीज को उल्टा करके देख लो, उसका उल्टा जरूर मिलेगा। जैसे सुबह का उल्टा शाम, दोपहर का उल्टा दिन का उल्टा रात, विद्वान का उल्टा मूर्ख, धनवान का उल्टा निर्धन। लेकिन आनंद का उल्टा अगर आप कुछ करोगे तो कुछ होता ही नहीं है। किसी ने कहा आनंद का उल्टा भी होता है। बोले आनंद का उल्टा होता है परमानंद। बोले नहीं, कैसे हुआ? आनंद को जैसे कि तैसे ही रह गया, उसमें आप चाहे पर जोड़ो, चाहे निरानंद बोलो, निर जोड़ो, चाहे कुछ भी जोड़ो, आनंद तो जैसे कि तैसे ही रहा, क्योंकि उसका कोई उल्टा होता ही नहीं है। आनंद जो है वो आत्मा के ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि है। ध्यान दीजिए, विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसका फिर विनाश कर देते हैं, ऐसे परम वंदनीय भगवान श्री कृष्ण। बाबा तुलसी ने रामायण में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देविक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देविक देविक भौतिक तापा, राम राज का हुनहि व्यापा, राम राज दाता। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का नष्ट करने का जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे परम वंदनीय भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये हमारा श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, अब किसी से भी जाकर पूछ लो, भैया क्या बात है? बोले बड़े बीमार बीमार चलते हैं। किसी को किसी बात की कमी नहीं है, करोड़ों की अरब संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन चिंता बड़ी है। एक सेठ जी थे, पूछा, रोटी बना करके खाते थे तो सूखी रोटी खाते थे। पूछा उनसे भैया किसी ने कि ये जो सेठ जी है, बोले रूखी रोटी क्यों खाते हैं? सेठ जी ने जवाब दिया, बोले क्या करूं महाराज जी, ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, अभी अगर घी चुपड़ के खा लूंगा तो कुछ हो जाएगा। सब कुछ है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ में रूखा फुल्का।
किसी को किसी बात की कमी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी चिंता है। पिताजी चाहते थे कि मेरे बेटे का विवाह अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में करूंगा, अच्छे बड़े भक्त वैष्णव परिवार में मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। और बेटा क्या करता है? बेटा घर के नौकरानी को ही लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली, अब लोग कर ली शादी। अब पिताजी क्या करे? सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी चिंता है। कभी बेटियां नहीं सुनती, कभी बेटे नहीं सुनते, क्या करे? और कोई धन बिन रहत उदास। तीसरी बात आती है धन की। कोई धन के बिना ही दुखी है। बेचारा मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर करता है, और शाम को जब 50 रुपए उसे मजदूरी के मिलते हैं, घर आता है, स्वयं भी खाता है, पत्नी को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। सुख तो भैया केवल राम के दासों को है। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सोई जानियो जाको, राम नाम धन होय। सबसे बड़ा धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। आज जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठकर हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान होता था। उसे कहते थे नैमिषारण्य क्षेत्र। हम सभी भी उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं, जहां 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। ये सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं, इसलिए हम इनको शौनकादिक ऋषि कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन में अनेक चतुर्युगों को देखा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ना जाने कितनी बार उनके जीवन में बीत चुके। ऐसे वे 88,000 संत जन जब नित्य कर्म से निर्विध होकर प्रातः काल बैठे थे, तभी उनकी मंडली के मध्य श्री सूजी महाराज का आगमन हुआ। और ये जो सूजी महाराज आए, इनकी उम्र थी केवल 20 वर्ष की। अब 88,000 संत जन जिनकी हजारों करोड़ों वर्ष लंबी उम्र है, लेकिन उनकी मंडली के मध्य पधारे श्री सूजी महाराज, जिनकी उम्र कितनी है? केवल 20 वर्ष की आयु। अब जैसे ही सूजी महाराज पधारे, तो जो 88,000 ऋषिगण थे, शौनकादिक ऋषि, वे सब लोग सूजी महाराज का आदर करने लगे, सत्कार करने लगे। सूजी महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि आप सब लोग बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, लेकिन आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो केवल 20 वर्ष की आयु वाला हूँ और आप सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। शौनकादिक ऋषि कहने लगे, भैया इसको सही करो ना, क्या हो रहा है? धन वृद्धः बल वृद्धः आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम वृद्धास किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है, वो तो सबसे बड़ा होता है। इसलिए शौनकादिक ऋषि सूजी महाराज से कहते हैं कि आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं
जिसे सुनकर के हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, भगवान श्री कृष्ण की ऊपर हमारी प्रीति हो जाए और भगवान गोविंद की प्राप्ति हमें हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वाद साधनम तथा दुना। महात्मा और संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्री राधे। कभी भी किसी संत के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। कभी भी संत के पास जाओ तो ये प्रश्न मत करो कि हमारे बेटे का विवाह कब होगा। संत के पास जाओ तो ये प्रश्न मत करो कि मेरी नौकरी कब लगेगी। महात्मा संत के पास जाओ तो कभी ये प्रश्न मत करो कि हमारे घर में धन धान कब आएगा। संतों के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करो कि भगवान हमें मिलेगा कि नहीं, गोविंद हमें मिलेगा कि नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर थाली में हम भोजन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसका एक कण भी बर्बाद न जाए और हमारी वजह से किसी भी संत का क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्षण कैसे बर्बाद होगा? बोले हम जाएंगे, फालतू की बातें पूछेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा लेकिन फिर भी हम पूछेंगे। इसलिए किसी संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब सूची महाराज से भी शौनकादिक ऋषियों ने यही प्रश्न पूछा कि हमारा ऐसा साधन बताओ हमको कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमको हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमको हो जाए। सूत जी महाराज इस प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हो गए। बोले बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। हम लोग जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, युवा होते हैं और वृद्ध होकर के हम मर जाते हैं। हमने हमारे जीवन के पहलुओं को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं, शायद यहाँ बैठे हो या नहीं बैठे हो, मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को। अब 10 घंटे बैठ करके अगर रविवार के दिन छुट्टी हो, चाहे 7 दिन काम करते हो तो रविवार के दिन छुट्टी हो, तो छुट्टी जब रहती है तो अपने मित्रों के साथ बैठ करके ताश खेलते हैं। अब वो ताश खेलने में उनके 10 घंटे कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन वो ही लोग गलती से आकर के कथा में बैठ जाएंगे ना तो दिन के 3 घंटे में 50 बार घड़ी देखेंगे। कथा के समय बोले 12 से 3 है पर 50 बार घड़ी देख लेंगे कि कब 3 बजे और कब हमारी छुट्टी हो। ये लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। संसार के कार्यों में हमारा मन बढ़ रहा है और यहाँ भगवत कार्यों में हमारे मनोवृत्ति घट रही है। लेकिन यह जो कार्य है संसार का, ये केवल समय का दुरुपयोग है। हाँ भाई, कथा में बुलाया था उन्होंने, कथा में आया, लिफाफा चढ़ाया और चल दिया। ये लोगों की प्रवृत्ति हो गई है आजकल। लेकिन ध्यान दीजिए, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। अब उस अजगर सर्प ने अपना मुंह खोल रखा है और उसके मुंह में मैं बैठी हूं। अब मेरा शरीर कब तक सुरक्षित रहेगा? जब तक कि वो अजगर सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल भी सर्प के मुंह में हम सभी बैठे हुए हैं।
काल रूपी सर्प के मुंह में हम सभी बैठे हुए हैं। अभी 12:30 बजे मैं आपको कथा सुना रही हूँ, लेकिन 12:31 पर आपको कथा सुना पाऊं कि नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। हम लोग अभिमान बहुत ऊंचा ऊंचा करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक सेठ जी थे, रात को 9 बजे एसी चलाकर कमरे में विश्राम कर रहे थे। लेटे लेटे सोच रहे, भैया आज हमारे पास बहुत सा काम है, लेकिन थोड़ा सा और काम बढ़ा दे तो कितना अच्छा होता। क्यों ना वो हाईवे के बगल में जो 28 एकड़ जमीन है, कल उसे खरीद लेते। लेटे लेटे सोच रहा है। फिर उसके मन ने कहा, भैया खरीद के क्या करोगे? बोले खरीद के क्या करेंगे, उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके मन ने बोला, अच्छा फिर क्या करोगे? फिर क्या है, 200-500 लोग उसमें काम भी करेंगे। बोले अच्छा फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या है, सुबह का नाश्ता बंबई में करेंगे, दोपहर का भोजन दिल्ली में करेंगे, रात्रि विश्राम कलकत्ता में करेंगे। सोच रहा है लेटे लेटे अभी। बोले उसका मन जो था वो कह रहा है कि फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? शेयर मार्केट में हमारे इश्यू निकलेंगे, हमारा नाम हो जाएगा और धनिकों के लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। अभी 9:30 बजे तक ऐसा सोच ही रहा था कि 9:45 बजे उसका हार्ट फेल हो गया और सारा सोचना विचारना सब धरा का धरा यही रहेगा। ना ही किंसी क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृत कार्यते हयावशा कर्मे गुणा शोभा भाविकेर बला। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता है। चिंता करने से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है चिंतन करने से। और चिंता हम किसकी करते हैं? संसार की। संसार में रहते हैं, संसार की चिंता करते हैं। और चिंतन होता है परमात्मा का, भगवान का। भगवान को पाना होगा तो फिर हमें चिंतन करना पड़ेगा, चिंता को छोड़ना पड़ेगा। चिंता करे मिले बीमारी, चिंता करे मिले बीमारी, और चिंतन करे मिले बिहारी। चिंता करेंगे तो फिर हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, और अगर चिंतन अगर हम करेंगे तो फिर परमात्मा बाकी बिहारी हमें मिलेंगे। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। यही सबसे अच्छा साधन है परमात्मा से मिलने का। अब जीवन में चिंता कैसे मिटे और चिंतन कैसे बढ़े, यही सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। श्रीमद् भागवत एक महान ग्रंथ है और यही मुक्ति का साधन है। श्रीमद् भागवत कथा का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ था। एक बार देवताओं को पता चला कि राजा श्री परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसका पान करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसका पान करा रहे, ऐसा उन्होंने जब सुना तो अपने स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। देवता जब अमृत का कलश लेकर आए सुखदेव जी के पास और कहने लगे कि आचार्य सुखदेव जी महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत है इसको आप हमें पान करा दीजिए, और जो स्वर्ग का अमृत है इसे आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। एवं विनिमय जात सुधा राज्ञा परिप्रेताम
प्रिपृशाव वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृत। सुखदेव जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्यों नहीं हो सकता? बोले वेद एक वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका फल है, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में कहाँ होता है। इसलिए श्री जो वेद और वेदांत का जो रस में सार है, रस में जो निचोड़ है, वही श्रीमद् भागवत कथा अमृत है। देवताओं को आचार्य सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान नहीं कराया। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि आचार्य सुखदेव जी ने हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान नहीं कराया। अभक्ता स्ताय विगायन ददूस कथामृतम श्रीमद् भागवती वर्ता शूरणमापि दुर्लभः। ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोलना शुरू किया। एक पलड़े पर दुनिया के जितने भी धर्म संस्कार की जितने भी किताबें थी सारी रख दी, और दूसरे पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण रूपी जो श्रीमद् भागवत है इसको विराजमान कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने पलड़ा उठाया, लेकिन वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे को जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो ऊपर को उठ जाएगा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तथा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं यः। श्रीमद् भागवत जी का जो पलड़ा था वो नीचे को हो गया, और जितने भी धर्म संस्कार के जो पलड़े थे वो ऊपर को उठ गए। ब्रह्मा जी ने देवता से कहा कि श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई किताबें नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत आख्यो अयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करवाया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो उन्होंने सनत कुमारों से सीखा। देखो, यदि कथा में मन चंचल है, मन में कई प्रकार की बातें जब आती है तो फिर हम कथा का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए कथा के लिए 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। कथा के लिए स्थान, सुंदर स्थान होना चाहिए, जहां कोई गाड़ी वाड़ी नहीं निकलती हो, जिसका विक्षेप वक्ता और श्रोता दोनों को होता है, बड़ा सुंदर पंडाल हो, बड़ी सुंदर अच्छी व्यवस्था हो। कथा के लिए गान, कथा को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। कथा के लिए ज्ञान, ज्ञान पूर्वक उसे सुनना चाहिए। और कथा में ध्यान, ध्यान भी एकदम ऐसे लगाओ कि जैसे बगुला लगाता है ना किसी को खाने के लिए, वैसे सुनते जाओ, सुनते जाओ। और कान तो एकदम भागवत जी से जुड़ी जाना चाहिए। इन 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है श्रीमद् भागवत कथा में। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को श्रीमद् भागवत जी का श्रवण तो करवा दिया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो उन्होंने सनत कुमारों से सीखा। अब सनत कुमार जी तो ऐसे संत हैं जो कहीं जाते आते हैं ही नहीं। चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कहीं नहीं आते जाते हैं। और नारद जी एक ऐसे संत हैं जो एक जगह बैठे नहीं पाते। तो फिर श्रीमद् भागवत जी की जो सप्ताह श्रवण की विधि है, ये नारद जी ने सनत कुमारों से कैसे श्रवण कर ली। तो एक बार क्या हुआ कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए थे, विराजमान थे वहीं पर। और तभी वहीं से दौड़ते दौड़ते नारद जी जा रहे थे। अब जाते हुए नारद जी को सनत कुमारों ने देखा और पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रम त्वम
कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंता बलियसी। हे नारद जी, आप ये दौड़ते हुए जा रहे हो, आपको क्या चिंता है और आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं भगवान, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। क्या बताऊं सनत कुमार जी आपको, मैं मृत्युलोक में गया। अहम तो पृथ्व्याम या तो ज्ञात्वा, मैं पृथ्वी लोक पर गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन सत्य कहता हूं महाराज, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कलीना धर्म मित्रेण धरेयम वादिता दुना। जो अधर्म का मित्र है कली, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया और ना ही कोई सत्य बोलता है। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलता। आप बोलते हो क्या? हाँ, बोलते हो? अच्छा, जो भी बोलते होंगे वो राधे राधे बोल देंगे, कोई नहीं बोलता। बोल दो राधे राधे, बोलते हैं मतलब। कलयुग में कोई भी सत्य नहीं बोलता, थोड़ा बहुत झूठ तो चल ही जाता है ना। कोई भी सत्य नहीं बोलता और दिन भर में ना जाने कितनी बार 50 बार झूठ बोल देते, उसकी गिनती कोई नहीं करता। और यदि कोई एक धर्म का कार्य हो जाता है, धर्म का कोई एक भी काम अगर इंसान कर देता है, तो उसको 50 बार गिनाता है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन कोई अधर्म का कार्य उसके द्वारा हो जाता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। घर में बड़ी बहू की चलती है, सास ससुर तो बैठ जाते हैं, घर में बड़ी बहू की चलती रहती है। कन्या विक्रय नाम लोबाद दंपति नाम चकलकना। घर में बड़ी बहू की चलती है, दादी बाबा को कोई नहीं पूछता, घर के बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता, बस वो आ जाती है और उसका साम्राज्य फिर चलने लगता है। लेकिन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, घर में बड़ी बहू की चलती है तो अच्छी बात है, बड़ी बहू की ही चलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कार्य हो, कोई बड़ा कार्य हो, तो घर के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, दादी से पूछना चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए, घर में जो भी हमारे बुजुर्ग हो उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो चलती है घर में बड़ी बहू की, और सलाह लेने के लिए किसको बुलाते? साले जी को ससुराल से बुलाते। एक कहावत सुनी आपने, क्या है वो? दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अगर आपने ज्यादा अलमारियां निकाली तो फिर वो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में साले जी की सलाह लोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। सही है? ताली बज गई इसलिए पता चल गया कि सही बात है ना? क्योंकि मामा शकुन इसके प्रमाण है कि कौरव के समय क्या हुआ था, सभी लोग जानते हो गया। महाभारत आरंभ हो गई थी, तो कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया है कि सब अपने अपने मन से कार्य करते हैं। कलीना धर्म मित्रेण धरेयम वादिता।